इजराइल हमास के बीच युद्ध का आज चौथा दिन 72 घंटे से दोनों ओर से जारी है ताबड़तोड़ बमबारी। युद्ध में अब तक दोनों ओर से 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या हजारों की संख्या में पहुंची। इजराइल हमास के बीच जंग जारी है, जहां पर इजराइल के 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हो गए हैं। हमास ने इजराइल को धमकी दी है, बोले गाजा में इजराइल के हमले अगर बंद नहीं हुए तो बंधकों को मार देंगे। नेतन्याहू बोले ऐसी कार्रवाई होगी कि भौगोलिक नक्शा बदल जाएगा। इजराइल हमास युद्ध को लेकर दो धड़ों में बटी पूरी दुनिया। संघर्ष के बीच ईरान ने इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है, तो यूरोपीय यूनियन इजराइल के हालात को लेकर करेगा चर्चा। फिलिस्तीन पर इजराइल की बड़ी कार्रवाई जारी है। इजराइल की एयरफोर्स ने हमास के ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने गाजा शहर से सटे शुजाइया शहर पर आईडीएफ से किए हैं कई हवाई हमले। धमाकों की आवाज से गूंजा पूरा शहर। गाजा पर इजराइल का हमला लगातार जारी है। हमले में लोगों को अस्पताल में कराया जा रहा है भर्ती। दक्षिण इजराइल में किबुत्स के पास बड़ी संख्या में सैनिक मौजूद हैं। रॉकेट हमले के बाद अश्कलोन में तबाही का मंजर। हमास पर इजराइल का घातक प्रहार। लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम, कई ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल के हमले में हमास का 3 मंजिला मुख्यालय तबाह हो गया, 7 ऑपरेशनल ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली लड़ाकू विमानों की लगातार बमबारी। हमास के मुख्य ठिकानों पर दागे रॉकेट्स। इजराइल के हमले के बाद गाजा में भारी तबाही, मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। इजराइल ने गाजा पट्टी पर किए ताबड़तोड़ हमले। आसमान में आग और धुएं का गुबार दिखा। गाजा पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, 400 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो गई। गाजा पर एक के बाद एक कई हमले किए गए हैं। आसमान में दिखाई दी रॉकेट्स की रोशनी। गाजा में नेशनल बैंक पर इजराइल का हमला, कई जगह दागी गई हैं मिसाइल्स। दक्षिणी लेबनान में इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के एक सदस्य के मारे जाने की खबर मिल रही है। 2 बंदूकधारियों ने हत्या की। फिलिस्तीन के हमलों में इजराइल ने भारी नुकसान झेल रहा है, तो वहीं सैनिकों और स्थानीय लोगों ने इलाके का निरीक्षण किया। इजरायली सेना का दावा, दक्षिण में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के साथ लड़ाई काफी हद तक खत्म है। सडुरेट शहर से दूरी बेहद कम। इजराइल के शहरों में हमास ने दागे रॉकेट्स। अश्कलोन शहर में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमास पर और तेज हमले करने की तैयारी में है इजराइल। 1 लाख अतिरिक्त जवानों को बुलाया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया हवाई हमला, शुजाइया इलाके में बमबारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का ऐलान कर दिया है, बोले किसी भी चीज की नहीं देंगे अनुमति। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के अत्याचार की तुलना आईसिस से की है, बोले पूरी दुनिया जानती है हमास का क्या अंजाम होगा। लंदन की सड़कों पर फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। फिलिस्तीनी समर्थक बोले हम चुप नहीं रहेंगे। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में फिलिस्तीन के समर्थक पहुंचे और इजराइल का विरोध किया। पुलिस ने मामले को शांत कराया। फिलिस्तीन में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूएस से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। बेल्जियम में इजरायली दूतावास में इकट्ठा हुए सैकड़ों की संख्या में लोग यवेज योशिंक्सी बोले हम इजराइल के साथ खड़े हैं। स्पेन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं सैकड़ों लोग। फहराए गए हैं फिलिस्तीनी झंडे। लंदन में लोगों ने इजराइल के समर्थन में डाउनिंग स्ट्रीट पर निकाली रैली। इजराइल के समर्थन में लिखे स्लोगन्स। इजराइल के समर्थन में हजारों लोगों ने पेरिस में निकाला मार्च इजराइल जीतेगा के नारे भी लगाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर हमला बोला। बोले अगर वो राष्ट्रपति होते तो इजराइल पर नहीं होता हमला। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है सामने। रिपोर्ट का दावा इजराइल पर हमले के पीछे ईरान का हाथ है। इजराइल के हमले में भारी नुकसान की आशंका है। गाजा में कई गाड़ियां जलकर राख। इजराइल के कई इलाकों में सुरक्षा अलर्ट। पुलिस ने सड़कों को किया ब्लॉक। इजराइल में संगीत समारोह पर हमले के बाद तबाही का मंजर। 260 लोगों के शव बरामद। हमास के हमले में भारतीय महिला घायल हो गई। अश्कलोन शहर में हुआ था हमला। हमास के हमले में 9 अमेरिकी नागरिकों की मौत। अमेरिका की सरकार ने की है पुष्टि। यरूशलेम में रक्तदान के लिए लगी लंबी कतार। सैकड़ों लोग हैं अस्पताल में भर्ती। इजराइल हमास जंग पर चीन ने जताई चिंता, कहा जल्द से जल्द युद्ध विराम की घोषणा होनी चाहिए। अमेरिका युद्धपोत देने के ऐलान पर हमास का पलटवार, कहा अमेरिका के युद्धपोत से हम डरते नहीं हैं। अमेरिका को इराकी मिलिशिया की धमकी, कहा इजराइल की मदद अगर की तो भुगतना होगा परिणाम। इजराइल और हमास के बीच जंग पर वाशिंगटन में बवाल। हमास और इजराइल समर्थकों में झड़प।
इजराइल हमास युद्ध का कच्चे तेल के दामों पर असर, कीमत में 4% से ज्यादा का उछाल। ईरान का हमास की मदद से इनकार, विदेश मंत्रालय ने कहा इजराइल पर हमले में कोई भूमिका नहीं है। हमास इजराइल जंग का हवाई उड़ानों पर भी असर, तेल अवीव में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द की गई। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने की हमास की मदद, सुरक्षा अधिकारियों ने हमले की दी थी हरी झंडी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला, फिलिस्तीन के समर्थन में पास किया गया है प्रस्ताव, कहा फिलिस्तीन के लोगों को आत्मसम्मान का और जीने का हक है। एशियाई खेल 2022 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट्स से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। 107 पदक जीतकर भारतीय एथलीट्स ने इतिहास रचा है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट्स, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड आज होगी खत्म। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा उन्हें। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आदिवासी समाज पर राहुल गांधी का फोकस है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आज होगा समापन। राहुल गांधी शहडोल में जनसभा को करेंगे संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह समेत तमाम कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले हिंदुस्तान के भविष्य के लिए जाति जनगणना जरूरी है। कार्य समिति ने किया ऐतिहासिक फैसला। जाति जनगणना पर कांग्रेस का बड़ा दांव, राहुल का ऐलान, कांग्रेस शासित राज्य में होगी जातीय जनगणना। सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से फैसला। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने की जाति जनगणना की मांग, कहा जाति जनगणना से मालूम पड़ेगी मुसलमानों और अन्य जाति के लोगों की हैसियत। उपेंद्र कुशवाहा ने जाति जनगणना के आंकड़े पर सवाल उठाए, आंकड़ों को बताया फर्जी। 11 अक्टूबर को राज्यव्यापी धरने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश बीजेपी के 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। छत्तीसगढ़ में 64 नामों की दूसरी सूची जारी। राजस्थान में 6 सांसदों को दिया गया है टिकट। राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से मिला टिकट। किरोड़ी लाल मीणा भी लड़ेंगे चुनाव। 4 महिलाओं को मिला है टिकट। वसुंधरा को टिकट नहीं मिला। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया बीजेपी की विदाई का उद्घोष। बीजेपी ने किया प्रचंड जीत का दावा। ओवैसी ने निष्पक्ष चुनाव की जताई उम्मीद। बीजेपी की जारी सूची पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया सामने, बोले इनके पास चेहरे नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। छत्तीसगढ़ को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में एक साथ एक चरण में मतदान होगा। राजस्थान में 23, मध्य प्रदेश में 17, तेलंगाना में 30, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। 5 राज्यों की 679 सीटों पर 60 लाख नए वोटर्स करेंगे मतदान। 1,77,000 लोग होंगे पोलिंग बूथ पर। वहीं चुनाव आयोग ने घर घर जाकर लिस्ट भी तैयार कर ली है। 17,000 से ज्यादा होंगे मॉडल पोलिंग बूथ। 1 लाख बूथ पर होगी वेबकास्ट की सुविधा। CVIGIL ऐप के जरिए की जा सकती है शिकायत। 100 मिनट में एक्शन होगा शिकायत पर। चंडीगढ़ के PGI नेहरू अस्पताल में लगी भीषण आग लगने से मरीजों में भगदड़ मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के पास सूखी घास में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। योगी सरकार ने विद्युत आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए लिया बड़ा फैसला। अब 40 जोन से होगी बिजली की सप्लाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है द वैक्सीन वॉर देखने की अपील। बोले फिल्म में दिखेगी भारत की ताकत, साजिश करने वालों से सावधान रहें। राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। नृत्य मंडप और फर्श पर उकेरी जा रही है खूबसूरत नक्काशी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास संभालेगा राम कथा संग्रहालय की जिम्मेदारी। संस्कृति विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बीच MOU हस्तांतरण हुआ है। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटों को रिश्तेदारों के हवाले किया गया है। उमेश पाल की हत्या के बाद से बाल सुधार गृह में रह रहे थे दोनों। कानपुर देहात में नकली करेंसी भेजने के मामले में SBI के कर्मचारियों और अधिकारियों पर दर्ज हुआ है मुकदमा। यूपी के संभल में किसान को मृत दिखाकर लेखपाल ने बेची 5 बीघा जमीन, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। जालौन में गुटखा फैक्ट्री पर GST विभाग ने छापामार कार्रवाई की। भारी मात्रा में पकड़ा गया तंबाकू मिश्रित गुटखा। वैशाली में पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में हुई लूट का खुलासा किया। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में नहर में शव फेंकने के मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। 1 निलंबित, 2 की ड्यूटी खत्म की। अमरोहा में पुलिस ने 24 घंटे में किया टैक्सी चालक की हत्या का खुलासा। 2 दोस्तों के साथ मिलकर साले ने ही की थी हत्या। राजस्थान के धौलपुर में 3 युवकों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर पैसे ऐंठे और इसका भी आरोप लगाया है। दिल्ली के अशोक विहार में बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इलाज जारी।
बिहार के वैशाली में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने की पत्नी की पीट कर हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारत से हारने के बाद फैमिली संग ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंची लखनऊ। दक्षिण अफ्रीका से होगा अगला मुकाबला। एशियन गेम्स में मेडल जीतने के बाद भारत लौटे खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली लौटी है हॉकी टीम। फैंस ने उनका जोरदार स्वागत किया। वर्ल्ड कप में भारत के दूसरे मैच में नहीं खेलेंगे शुभमन गिल। 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ होना है भारत का